माइनॉरिटीज को देने वाला बजट ये सरकार खा गई। 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट था और आज का बजट देखेंगे जाकर के क्या है। मौलाना आजाद स्कॉलरशिप मिलती थी गरीब मुसलमानों को, ये सरकार खा गई। पूछे इस सरकार से जाकर के ना कि पासमानदा मुसलमानों के लिए 11 साल में सरकार ने क्या करा। ये झूठों की सरकार है, मक्कारों की सरकार है। वो है ना कि झूठ झूठ बोलते 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 कहां तक आ गए साहब, मुंबई तक चले जाएंगे क्या, किनारे पे आ गए साहब। कानून हिंदुस्तान के ऊपर, यहाँ की अक़लियतों के ऊपर एक जालिमाना जबरन करा हुआ जो है वो थोपा जाने वाला कानून है और हिंदुस्तान की आवाम इस कानून को मंजूर नहीं करती है। लेकिन हमारे पार्टी की सरकार कह रही है कि तो गरीब के लिए भलाई है, इसमें अच्छाई आप उसको अच्छाइयाँ नहीं गिना रहे हैं। बताइए 5 अच्छाइयाँ बता दे सरकार, 5 अच्छाइयाँ बता दे। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि 5 अच्छाइयाँ इस कानून की बता दे। क्या है? गरीब की भलाई होगी। कौन से गरीबों की भलाई करी है सरकार ने अभी तक? पासमानदा मुसलमान, माइनॉरिटीज को देने वाला बजट ये सरकार खा गई। 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट था और आज का बजट देखेंगे जाकर के क्या है। मौलाना आजाद स्कॉलरशिप मिलती थी गरीब मुसलमानों को, ये सरकार खा गई। पूछे इस सरकार से जाकर के ना कि पासमानदा मुसलमानों के लिए 11 साल में सरकार ने क्या करा। ये झूठों की सरकार है, मक्कारों की सरकार है। वो है ना कि झूठ झूठ बोलते 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 कहां तक आ गए साहब, मुंबई तक चले जाएंगे क्या, किनारे पे आ गए साहब। कितना अमित शाह कह रहे कानून तो मानना पड़ेगा, संसद बना। हाँ, वो तो उनके अंदर ताकत है, कुव्वत है, वो संसद के अंदर बैठ करके कुछ भी बोल दे आकर के। और अब तो वो धमकाने लगे सुप्रीम कोर्ट के जजों को। लोग धमकाने लगे सुप्रीम कोर्ट के जजों को और अदालतों को धमकाने का काम करने वाले लोग आज वो आइन की जो है आप देखेंगे आकर के कि कहेंगे तायीद में बात करेंगे। ये वही मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने इस देश के संविधान का विरोध करा। ये वही मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने इस देश के तिरंगे का विरोध करा। ये वही लोग हैं जिन्होंने अंबेडकर जी के पुतले जलाए, संविधान की प्रतिलिपियां जलाई और गांधी जी की हत्या करने के बाद इस देश के अंदर जश्न मनाया गया, मिठाइयां बांटी गई। ये वो मानसिकता के लोग हैं, ये मुकाबला करेंगे आकर के। साहब कह रहे, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पंक्चर नहीं बनाना पड़ता, मुस्लिम युवाओं का पंक्चर बना के जिंदगी नहीं गुजारना पड़ता। ये पहली बार नहीं है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के मुसलमानों के ऊपर जो है कटाक्ष करा है। इससे पहले तो हमें कुत्ते का बच्चा भी कह चुके हैं, वी आर दी पपीज, हम कुत्ते के बच्चे हो गए। कपड़े से आप इस चीज़ को भूल जाएंगे, हम नहीं भूलेंगे। हम आने वाले वक्त में अपनी नस्लों को, आने वाले लोगों को ये बताते रहेंगे जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर जुल्म और ज़्यादती करी उससे ज़्यादा ज़्यादती ये सरकार कर रही है। जिस तरीके से फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है वैसे ही भारत के मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती करने की कोशिश है और ये हम बिल्कुल भी कबूल नहीं करेंगे। निशिकांत दुबे तो कह रहे हैं ना कि यदि सर्वोच्च न्यायालय ही कानून बनाएगा तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। नहीं, इससे पहले उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के दिए हुए हलफनामों की धज्जियां उड़ा करके फेंक दी थी 6 दिसंबर 1992 को। ये वो मानसिकता के लोग हैं, माना तो उस वक्त हलफनामा दे करके कोर्ट के अंदर जा करके झूठ बोलने वाले लोग। सबरीमाला के मामले में माना था इन लोगों के लोग, पलट दिया ना कानून। ये जब अपनी आस्था होगी तो मानेंगे और दूसरे की आस्था का जो है मजाक बनाएंगे। हम मजाक बनने वाली कौम नहीं है, हम जिंदा दिल कौम हैं और जमहूरी तौर पे इस सरकार का मुकाबला करा जाएगा। सड़क से लेकर के सदन तक और सदन से लेकर के आम जनमानक गांव तक ये आवाज़ पहुंचाई जाएगी कि ये आइन की खिलाफ वर्जी करने वाला कानून है। इस मुल्क की बका को बचाना है, हिंदू मुस्लिम एकता को बचाना है, इस देश के आइन को बचाना है, इस देश के बच्चों का मुस्तकबिल बचाना है। लेकिन अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां कौन उड़ा रहा है? आप लोग नहीं, हमें तो आइन के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। इसी भरोसे को बचाने के लिए हम संवैधानिक तौर पे अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल उन लोगों से क्यों नहीं पूछा जाता जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकाने का काम कर रहे हैं? क्या कार्रवाई होगी उनके ऊपर? कोर्ट के जज तो कह रहे हैं कि पूरा कानून खराब नहीं है, कुछ चीजें हैं। मैं कह रहा हूँ सरकार को 5 अच्छाइयाँ बताइए आप, क्या अच्छाइयाँ है इस कानून के अंदर? 5 अच्छाइयाँ बताइए इस कानून के अंदर। बताने को तैयार नहीं होते, गोल 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 गोल। वो है ना, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। और पार्टी के अंदर झूठों की एक मंडी है, पार्टी के दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ का एक पुलिंदा है और इस झूठ के पुलिंदे को करना है हम लोग को। ट्रांसपेरेंट है सरकार।
वो कैसे बड़े साहब का जो सरकार को चंदा देते हैं, ट्रांसपेरेंसी के लिए लेकर के आए थे ना चंदा चोरी का कानून, मारा ना सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ दबा करके, बताया संवैधानिक है। सेक्युलर बनाना चाहते हैं। कौन बनाना चाहते हैं? सरकार का कहना है कि जो संस्था है उसको सेक्युलर बनाना। तो अभी तक क्या सेकुलर नहीं है? मुल्क तो हमें लग रहा था सेकुलर, नहीं पूरा देश ही सेकुलर है, आप संस्था को क्यों बनाएंगे? अरे करे जो अवैध कब्जे हुए हैं वो सब छुड़वाने हैं भाई। अरे अवैध कब्जे जिन्होंने करे हुए हैं वो बहुत से लोग तो सदन के अंदर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे तमाम विधायक हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद ऐसे बैठे हुए हैं जिनके ऊपर अवैध कब्जे का मुकदमा है। क्या करेंगे? हटाएंगे उनको? और खुद सरकारी जमीनें बेच के अयोध्या के अंदर अपने चंद उद्योगपति मित्रों को खिलाने वाली सरकार, उनसे चंदा ऐंठने वाली सरकार, ये हमें कानून का दस्तूर समाएगी, हमको बताने लगी। तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस पर संज्ञान ले चुका है, तो आप लोग इस तरीके से जो ये लोगों के साथ सम्मेलन कर रहे हैं, इसका क्या मतलब? आप जमहूरी मुल्क में लेती हैं या किम जोंग को आप पसंद करती हैं? पसंद है आपको? बताइए। ये गांधी का देश में रहना पसंद करेंगे या वो आपका पड़ोसी वाला जो बहुत पसंद? मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो प्रदर्शन करने का क्या मतलब? इसी आयन ने हमको राइट दिया है कि संवैधानिक तौर पर हम अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा सकें। आप बंद करना चाहते हैं उस कानून को, आप भूल जाते हैं। फैसले की प्रतीक्षा कर सकते हैं। अच्छा, तो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन नहीं करे? एक सेकंड, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने क्या विरोध प्रदर्शन नहीं करे? भारतीय जनता पार्टी जहां विपक्ष में होती है वहां पर वो चक्का जाम भी करते हैं, रोड ब्लॉक भी करती है और तमाम तरीके के प्रदर्शन भी करते हैं। तो क्या कहेंगे आप? बंद कर देना चाहिए। ISI के लिए जासूसी करते भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े जाते हैं तो आप उनको क्या कहेंगे? क्या समझा जाए? भारत तो विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पे। कोर्ट जब सुनवाई कर ही रही है, डेट दी ही गई है आपको, तो उसका वेट कर लीजिए। नहीं, हम तो वेट कर ही रहे हैं, हम तो संवैधानिक तौर पे वेट कर रहे हैं और संवैधानिक तरीके से अपनी बात भी रख रहे हैं। तो आप लोग लगातार कह रहे हैं कि पूरा संविधान विरोध का दिखाई देता है, लेकिन जिस तरह से कौम को भटकाया जा रहा है, जिस तरह से उपद्रवी हिंसा का रूप ले रहे हैं, उस पर क्या? हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता। नहीं, हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता। हिंसा जानबूझ करके अगर होती है तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग निकलते हैं। ऐसे तमाम स्टेटमेंट आप उठा करके देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े शीत नेताओं की जबान से निकलते हैं, जो देश के अंदर ध्रुवीकरण पैदा करते हैं। उनके लिए क्या करेंगे? और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है, और ये आवारा लोग हो चुके हैं। इनके ऊपर जो है सदन से कौन बैठते हैं? ये जो आवारागर्दी के दिन भर स्टेटमेंट दे रहे हैं हिंदू और मुसलमान नफरत बढ़ाने वाले लोग, उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? आप ही के लोग बैठे हुए हैं सदन के अंदर। क्या कदर नहीं है? यही हमारे अकादरीन, हमारे बड़ों ने बताया है आकर के, और हम अपने बड़ों के, अपने ज़र्फ के बचाने के लिए हर संवैधानिक तौर पर सरकार की मुखालफत करेंगे। हमारे अकादरीन ने, हमारे बड़ों ने जो बात कही है, हमारे वो सर माथे पे, सर आंखों पे जो वो निर्देश देंगे, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहेगी, हम उसको मानेंगे। उसी संसद में खड़े होकर गृह मंत्री कहते हैं कि कानून मानना पड़ेगा। गृह मंत्री जी तो झूठ भी बोलते हैं। अच्छा, तो उसका क्या करा जाएगा? क्या करा जाएगा सदन के अंदर बैठ करके? हम तो कह रहे हैं, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स कह रहे हैं कि सदन ने कानून बनाया, मानना तो पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को धमकाने पहुंच गए। फिर सुप्रीम कोर्ट को आप एक ही सवाल लगातार रिपीट करके पहुंच रहे हैं बार बार। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी हो गए? क्या फोटो दिखाने लगे? क्या कर रहे हैं? अभी भी बहुत लोगों को ये बात नहीं पता है कि अभी जो नया कानून आया है वक्फ का, इसमें क्या बदलाव हुए हैं। क्या बदलाव नहीं हुआ ये पूछिए आप आकर के। पहले जो था, पहले मैं बता दे रहा हूँ, पहले एक सेक्शन ये था कि अगर कोई वक्फ की जमीन पे कब्जा कर लेता था तो गैर जमानती वारंट उस पे इशू होता था। अब आपने क्या कहा आपने? नहीं, वक्फ की जमीन आप कब्जा कर सकते हैं, जमानत तो हम ऐसे देंगे जैसे आजकल बाबा राम रहीम को भी मिल रही है और जो है लोगों का समर्थन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। कौन से मुसलमान कर रहे हैं? वो RSS के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोगों की बात ना करें जो झंडे वालान में जा करके पैसे लेते हैं आकर के। हमें दो प्रकार के ना बताएं, हमें उनकी असलियत बताने की जरूरत नहीं है जो झंडे वालान में जाकर के 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए लेकर के आते हैं और आजकल टीवी पर आकर के बहुत बयानवीर बन रहे हैं। उनकी भी असलियत हमें पता है। घर में उनके पास खाने को ठीक से रोटी नहीं हो पा रही है और घी लेने का काम जो है वो RSS के कार्यालय से कर रहे हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी मुसलमान है जो हमारे साथ है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं 5 साल की तपस्या है, ये एक दिन में कानून नहीं आया है।
आपको किट मिली है? किट मिली? किट नहीं, 5 साल की तपस्या अच्छा, है। ये तो वो लोग कह रहे हैं जिनको 2-2 किट एक्स्ट्रा माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने दे रखी है। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं। ये तो उनकी भाषा है, ये किसी सच्चे पत्रकार की भाषा ही नहीं है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं भाई। अरे हम भी तो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री तो बहुत कुछ बोलते हैं। आपको याद है 15-15 लाख रुपए भी आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था। अच्छा, इनका हर एक काम जो है वो मास्टर स्ट्रोक होता है। नोटबंदी करके इन्होंने कहा था मास्टर स्ट्रोक मार दिया, आतंकवाद पे चोट हो गई। मित्रों 50 दिन दीजिए, 50 दिन, जिस चौराहे पे कहेंगे, जिस गली में आप कहेंगे मैं आने के लिए तैयार हूँ। क्या आतंकवाद खत्म हो गया? नोटबंदी के अंदर लोगों ने चिप तक निकाल दी थी। वो एक ऐप आया था जिसको रखते ही 2000 का नोट आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरह बोलने लगता था। वो ऐप है किसी का? आपके पास है मैडम? ऐप नहीं होगा, आज तक वालों के पास नहीं, वो किसी के पास होगा, बिल्कुल होगा। कानून वापस भी होते हमने देखे हैं, और यही सड़कों से ही कानून वापस हुए थे जो सदन के अंदर कोरोना काल में बना लिए गए थे। जैसे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कुछ आमूलचूल परिवर्तन भाई हमने तो नापा नहीं, 56 इंच है या 6 इंच है जी। जैसे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कुछ कमियां हैं जिस पर कि बदलाव किए जा सकते हैं, तो उन बदलावों के साथ क्या कानून अपनाएंगे आप लोग? नहीं, अगर तरमीम करी जाती है बेहतरी के लिए और बका के लिए। आपसे किसने आकर के कहा? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के किसी रुकन ने आपसे कहा? बड़ी बड़ी मुस्लिम तंजीमों ने कहा कि ये इसमें ये तब्दीली होना चाहिए। जेपीसी के अंदर आपने बनाई, उसमें आपको तमाम लोगों ने, तमाम सांसदों ने, अभी यहाँ पर जितने स्पीकर बोल के गए उन्होंने तमाम लोगों ने आपको सजेशन दिया। आपने माने, एक सेकंड, अभी रुक जाइए, आपने सवाल करा उस पर रुकिए। आपको लोगों ने जवाब दिए, आपसे सवाल भी हुए, जवाब भी हुए, सजेशन भी आपने कौन से मान के दिए? सदन में कितने स्पीकरों ने बोला किसी एक की मान की दी हो? ये मनमानी किस लिए? और मैंने जितना इस बिल को पढ़ा है, ये किसी एक बड़े कॉर्पोरेट लॉयर का बनाया हुआ लग रहा है। किसी एक बड़े कॉर्पोरेट घराने को बचाने के लिए जो है ये सिर्फ एक बिल लेकर के आया गया। क्या पता है कि उन लोगों की मांग हो जो चाय पी रहे हैं, जो मोदी जी के जय जयकार के नारे लगा रहे हैं? अभी पकोड़े भी तो तल रहे हैं। अच्छा, अब पता नहीं कौन से आप ही के समुदाय में ऐसे लोग हैं ना जो कि चाय पी रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। बहुत से लोग पी रहे हैं, मैं बहुत से लोग पी रहे हैं। मांग पे आया हो। मैंने कहा ना, देश के युवा जो हैं वो पकोड़े भी तल रहे हैं, उनको रोजगार बनाए हुए हैं, तो मैं उसको मान लूंगा। ठीक है, थैंक यू। बहुत